बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और बिल्कुल नरम गंदम जैसी रोटी बनी है। ये देखें कितने नरम बने हैं। आप सभी ने कभी न कभी तो मकई की रोटी खाई होगी, लेकिन जनाब आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। मकई के आटे से बगैर आटा गूंदे हम मूली के पराठे बनाएंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें, साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पानी को उबाल लेंगे। मकई का आटा इस तरह से चम्मच भर के लेंगे। इस तरह से 10 खाने वाले चम्मच भर के मकई का आटा ले लिया है। उलूस फॉर्म में ये 1 कप है। और छानने के बाद 2 से 2.5 टेबलस्पून इसमें से ये छान यानी चोकर निकला है। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इसे भी हम इसमें शामिल कर देंगे। गर्मा गर्म पानी को इसमें शामिल कर देंगे। 1 कप मकई का आटा था तो 1 कप ही हम इसमें गर्म पानी शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। अभी तो ये बहुत गर्म है, सो इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं। इसके साथ ही सब्जियों को और मूली को क्रश कर लेते हैं। क्रश की हुई मूली को इस तरह से हाथों में लेंगे, खूब अच्छी तरह से प्रेस कर करके इसका पानी निकाल लेंगे। मूली को कप में डालेंगे। मैं आपको अंदाजे के लिए बता दूं, इस तरह से जोर का प्रेस करेंगे, ये कप भर के बन गई है। मकई के आटे को देख लेते हैं। ये मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। देखें काफ़ी हद तक ये फूल गया है। मूली के पत्ते मूली को हजम करने का काम करते हैं, सो नरम नरम पत्तों को कटिंग करके शामिल करेंगे। मूली के बारीक कटे हुए पत्ते 1/3 कप यानी 3 खाने वाले चम्मच बन जाते हैं। इसमें हम आधा छोटा प्याज चॉप करके इस्तेमाल करेंगे। चॉप किया हुआ प्याज। मूली को हाजिर बनाने के लिए 1/4 टीस्पून अजवाइन लेंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथों में मसल के शामिल करेंगे। इससे इसकी खुशबू में बहुत इजाफा हो जाएगा। नमक आधी चाय की चम्मच, आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आध कुटी लाल मिर्च इसमें 1 चाय की चम्मच भर के शामिल करेंगे। कसूरी मेथी 1 चाय की चम्मच। इसमें चटपटा करारा सा जायका लाने के लिए 3 बारीक वाली हरी मिर्चें हैं, इन्हें कटिंग कर लेंगे। इसका जायका बहुत तीखा होता है। बारीक कटी हुई हरी मिर्च। फिर सबसे लास्ट में खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच भर के इसमें जाएगा। सब्जियों को मकई के आटे में शामिल करने के बाद रात भर के लिए इन्हें फ्रिज में रख दिया था। अब इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करते हैं। अगर आपकी सब्जियों ने किसी किस्म का पानी इसमें से रिलीज किया हो तो फिर हम मजीद पानी शामिल नहीं करेंगे, अदरवाइज इसमें पानी डालेंगे। देखिए मकई का आटा कितना अच्छा फूल गया है। सो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन 1/4 कप पानी इसमें मजीद किया है और डो इस फॉर्म में आ गई है तो बस ठीक है। पैन को 1 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। चाय डालने वाली स्पून होती है ना, एक दफ़ा इस तरह से नीचे से ऑयल से टच कर लेंगे। इसकी क्या रीज़न है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए ऑयल से ग्रीस हो गई है। देखिए मिक्सचर ना तो बहुत गाढ़ा है और ना ही बहुत पतला। जिसे हम ऑयल से ग्रीस किया हुआ था ना, इस सिरे को लेंगे और इसे लेवल में कर लेंगे। इससे बैटर इसके साथ ही चिपकेगा। इसके ऊपर की सतह पे भी 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। हीट को थ्रू आउट बिल्कुल लो रखा हुआ है। थोड़ा सा किनारों के साथ साथ भी ऑयल डाल देंगे जहाँ से महसूस हो कि हल्का सा चिपका हुआ है। इस तरह से इसकी सतह से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखिए जब तक इसके ऊपर की सतह खुश्क महसूस ना हो इसे बिल्कुल भी टर्न नहीं करेंगे। तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। एहतियात से इसे टर्न कर लेंगे। जिसमें मैं आपको एक टिप देती चलूँ, जिस तरह मैंने पूरे पैन के साइज की बड़ी रोटी फैला ली है, अगर आप छोटी रोटी बनाएंगे तो इसे टर्न करना बहुत ही आसान होगा। 5 मिनट एक तरफ से पकाइए, इसी तरह 5 मिनट दूसरी तरफ से भी। बिल्कुल नरम गंदम जैसी रोटी बनी है। ये देखें कितने नरम बने हैं। बहुत ही चटपटे और मज़ेदार हैं। ये देखिए रोटी में बिल्कुल भी अकड़ाव नहीं है। इसके साथ ही जनाब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करते हैं। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। दुआ में याद रखिए, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।